हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। चैप्टर का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, उनमें सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन चीज मानी जाती है। इट अकर्स ड्यू टू सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, ट्रेड साइकिल्स, अप्स एंड डाउन्स, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये जो ट्रेड साइकिल्स हैं, जब भी रिसेशन या डिप्रेशन आता है उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद डाउन स्विंग एंड डिप्रेशन फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो मैंने आपको बताया था जब भी इकोनॉमी नीचे गिरती है तो क्या आ जाता है, रिसेशन। रिसेशन के नीचे जब से लोएस्ट पहुंच जाती है तो डिप्रेशन। तो उस टाइम पे जो डाउन स्विंग होता है ट्रेड साइकिल का, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन इनकम फॉल्स एंड दिस लोअर्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डिप्रेशन के टाइम पे होता क्या है, इनकम गिर जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड is not sufficient to purchase the entire output that can be produced with full employment of labor force। तो मतलब जो मार्केट में सामान है वो ज्यादा हो जाता है और जो लोगों की डिमांड है वो कम हो जाती है, तो पिछला माल बिकता नहीं, वो फर्दर प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। अगर सारे के सारे बंदों को जॉब पे लगा भी दिया तो जितना वो माल बना देंगे उतना तो बिकेगा ही नहीं। समझ की बात। देयरफॉर प्रोडक्शन विल बी लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। जो प्रोडक्शन होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से कम होती है। Consequently, a large number of labor force will remain unemployed। इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती या जिनकी नौकरियां होती भी हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है। In fact, cyclical unemployment is associated with simultaneous unemployment of all the resources such as लेबर एंड कैपिटल। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेबर को ही अनएम्प्लॉयड छोड़ा जाता है, मशीनों को भी अनएम्प्लॉयड छोड़ा जाता है। मशीनों से भी काम नहीं लेते क्योंकि कम मशीनें चलाई जाती हैं, क्योंकि ज्यादा मशीनें चलाई तो फिर डिमांड पूरी नहीं ना हो पाएगी। अगर 10 मशीनें तो क्या पता 5 ही चलाएं। ठीक है। सिंस सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट स्पेंडिंग या एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी से, इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय रेजिंग एग्रीगेट डिमांड sufficiently as to increase the output to the level which can be produced with further utilization of labor। सिंपल वर्ड्स में ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती तब है जब डिमांड की कमी हो। तो डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। डिमांड को बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की मदद ली जा सकती है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।